तब आज हम जिस स्किल की बात कर रहे हैं वो है मोटिवेशन, पर्सनल स्ट्रेंथ स्किल। देखिए, ज़िंदगी में हमेशा मोटिवेटेड रहना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जब तक आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे आप अपनी लाइफ को ठीक ढंग से नहीं जी सकते हैं। और बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से मोटिवेटेड होते हैं। कुछ लोगों को पैसा मोटिवेट करता है, कुछ लोगों को पावर मोटिवेट करता है, कुछ लोगों को प्रेस्टीज मोटिवेट करती है, कुछ लोगों को उनके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो रिलीजियस चीज़ें हैं, धार्मिक चीज़ें हैं, वो मोटिवेट करती हैं। तो अलग अलग लोगों का मोटिवेशन अलग अलग हो सकता है। पर यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जब हम स्टूडेंट हैं और कैसे हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखें ताकि हम अपना काम ठीक ढंग से कर सकें। तो या हम अगर किसी जगह नौकरी पा गए हैं तो हम कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखें कि हम वहाँ पर रिलेवेंट रह सकें, अपने करियर को आगे ले जा सकें। क्योंकि जब हम मोटिवेशन खो देते हैं तब लाइफ में हम आगे नहीं बढ़ते हैं। लाइफ में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें मोटिवेटेड होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मोटिवेशन के लिए कई बार जब विघ्न आते हैं, समस्याएं आती हैं, चैलेंज आती है, तो कई लोग निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, डर जाते हैं, और कई लोग मोटिवेटेड होते हैं। हमारे जो राष्ट्र कवि थे श्री रामधारी सिंह जी दिनकर, उनने रश्मि रथी एक पुस्तक लिखी और उसमें उनने अपनी कविता में लिखा कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। देखिए, कौन सफल होता है? जो विघ्नों में रह के काम करता है। क्योंकि जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झकझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। अगर हमें मोटिवेशन नहीं है तो आप देखेंगे कि हम सुबह ही नहीं उठेंगे, सुबह तैयार भी नहीं होंगे, क्योंकि मोटिवेशन है जो हमें एड्रेनल देता है, चैलेंज देता है, हमें फाइट या फ्लाइट के लिए तैयार करता है। तो सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़, आजकल आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग मोटिवेशनल स्पीकर हैं, धार्मिक गुरु हैं, मनोचिकित्सक हैं, जिनका कारोबार खूब फल फूल रहा है। क्यों? क्योंकि लोग अब सेल्फ मोटिवेटेड नहीं बचे हैं। ज़्यादातर लोगों को किसी दूसरे की ज़रूरत पड़ती है कि वो उनको मोटिवेट करें, और ये ज़रूरत निरंतर रहती है। ये उसी तरह से है जैसे अगर आप अवसाद दूर करने के लिए कोई मेडिकेशन लेते हैं तो वो फिर मेडिकेशन आपकी हैबिट बन जाती है, वो आपकी लत बन जाती है। तो आप अपनी प्रकृति को अगर जानते हैं कि आप फेमिनाइन साइकोलॉजी के बंदे हैं या आप मैस्कुलाइन साइकोलॉजी के बंदे हैं, तो आप अपने मोटिवेशन को भी पहचान सकते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने नेचर को नहीं जानेंगे, जिसको गीता में कृष्ण ने कहा है स्वधर्म, जब इसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, इसका मतलब है आपका नेचर, आपकी प्रकृति क्या है, तो उसके हिसाब से तैयार अगर आप किसी प्रकृति के विरुद्ध कोई चीज़ मोटिवेशन के लिए पकड़ लेते हैं
तो वो आपके लिए उतनी लाभकारी नहीं होगी, वो आपको उतना उत्साह नहीं देगी। तो हमेशा मोटिवेट कैसे होना है, सेल्फ मोटिवेट, उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी प्रकृति को समझना होगा और उस प्रकृति के हिसाब से ही, उस स्वधर्म के हिसाब से ही आप मोटिवेशन के लिए अपना सब्जेक्ट तय कर सकते हैं, अपना कारण तय कर सकते हैं कि किसके वजह से आप मोटिवेटेड होते हैं। तो ये कौन लोग होते हैं जो ये काम कर पाते हैं? ये वो लोग हैं जो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। जो लोग फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं वो सामान्यतः मोटिवेटेड नहीं होते हैं, उनको सब चीज़ें एक जैसी लगती हैं। ये लोग वो होते हैं जो फास्ट डिसीजन मेकर होते हैं। कई बार देखिए दुविधा में रहना बहुत कठिन होता है, तो मेरा जो फिलॉसफी है कि दुविधा में रहने से गलत निर्णय कर लेना अच्छा है, ताकि आप उससे आगे बढ़ें, क्योंकि जितनी देर आप दुविधा में रहेंगे उतना ही आपको प्रॉब्लम है। कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो संशयग्रस्त आत्मा है, ना वो यह लोक में सुख पाती है और ना परलोक में सुख पाती है। परलोक से मतलब आपका जो परा है, आपका जो दिमाग है, दोनों जगह आप परेशान हो जाते हैं। तो मोटिवेटेड कौन लोग रहते हैं? जो फास्ट डिसीजन करते हैं, तेजी से निर्णय लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगली जो क्वालिटी मोटिवेटर की होती है वो सेल्फ अवेयरनेस होती है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपको अपनी प्रकृति जानना चाहिए। जब तक आप अपनी प्रकृति नहीं जानते हैं तो आप अपने मोटिवेट के आलंबन को नहीं समझ सकते हैं। आप एक्टिव लिसनर्स हों, चारों तरफ देखें, सुने, समझें लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है। डिटेल्स पे अटेंशन दें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डिटेल्स पे अटेंशन देंगे उतना ही ज़्यादा आप मोटिवेटेड फील करेंगे। रिसर्च करें, डेटा एनालिटिक्स करें, ताकि उससे भी आपको मोटिवेशन मिलता है। क्रिटिसिज्म को आप एक्सेप्ट करें। देखिए, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब आप फास्ट डिसीजन मेकर होंगे, लगातार निर्णय लेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग आपसे खुश हों। बहुत सारे लोग आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे। तो जब लोग क्रिटिसाइज करें तो आप अपना अवलोकन करें, और अगर आप पाते हैं कि आप सही हैं तो आप आगे बढ़िए। अगर आप पाते हैं कि आपने कोई गलती की है तो उसमें सुधार करिए और फिर आगे बढ़िए। तो क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करने की जो एबिलिटी है वो आपके पास होना चाहिए। फिर मोटिवेटेड वो लोग होते हैं जो टाइम मैनेजमेंट ठीक तरीके से करते हैं। देखिए, जो खुद ही अस्त व्यस्त हैं, कब उठना है, कब सोना है, कब जागना है, कब क्या काम करना है, अगर वो सब तय नहीं है तो आप बहुत लंबे समय तक मोटिवेटेड नहीं रह सकते हैं। आपका शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है। फिर लॉयल रहिए। लॉयल्टी किसके साथ? लॉयल्टी अपने साथ, किसी दूसरे की लॉयल्टी की बात नहीं यहाँ हो रही है, क्योंकि मोटिवेट आपको होना है। तो अगर आप मोटिवेट होते हैं तो दूसरे लोगों को भी आप मोटिवेट कर सकते हैं। यदि आप डिप्रेस्ड होते हैं, अनमोटिवेटेड हैं, तो आपके चारों तरफ जो लोग हैं वो मोटिवेट नहीं हो सकते। देखिए, महाभारत की कथा में दो लोग हैं जो रथ को चलाते हैं, सारथी, जिन्हें हम सारथी कहते हैं। एक अर्जुन के सारथी हैं कृष्ण, जो उन्हें हमेशा मोटिवेट करते हैं, और एक कर्ण के सारथी हैं शल्य, जो उन्हें हमेशा डीमोटिवेट करते हैं। तो कर्ण के हारने में जितना बड़ा योगदान शल्य का है उतना और किसी का हो नहीं सकता, क्योंकि वो लगातार कर्ण को डीमोटिवेट करता था, और इसी वजह से वो अर्जुन से बेहतर धनुर्धर होते हुए भी उसको हार का सामना करना पड़ा। तो ये जो लॉयल्टी है ये आपकी अपने साथ होना चाहिए। आपको अपने आप को जानना चाहिए। आप दूसरों को ओपिनियन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड ना करें। आप अपनी खुशी का बटन किसी दूसरे को ना दें कि वो तारीफ़ करे तो आप खुश हैं, वो आपकी आलोचना करे तो आप दुखी हैं। तो ये होना चाहिए। क्रिएटिव आपको होना चाहिए। क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपको एंगेज रखती है, खुशी देती है, नई नई चीज़ें आप करते हैं, ठीक है। तो ये आप में होना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। देखिए, जो भी काम करें उसको बहुत कुशलता से करें।
कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म के कौशल का नाम ही योग है, कर्म को कुशलता से करना ही योग है। तो जो लोग मोटिवेटेड होते हैं वो हमेशा अपने काम को कुशलता से करते हैं, प्रोफेशनलिज्म से ही करते हैं। फिर आप टीम प्लेयर हो, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। अगर आपको लंबा चलना है, बड़ा काम करना है, तो आपको टीम के साथ जाना पड़ेगा। आपकी इंटीग्रिटी होना चाहिए, आपकी विश्वसनीयता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोग आपको डिसऑनेस्ट समझें। इंटेलिजेंस आप हो। तो इंटेलिजेंस कैसे होंगे? जब आप क्रिएटिव होंगे, नई चीज़ें सीखेंगे, लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल को डेवलप करेंगे। तो एक चीज़ होती है नॉलेज और एक चीज़ होती है इंटेलिजेंस। नॉलेज क्या है? जब आप किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वो नॉलेज है। पर जब उसी नॉलेज को आप अप्रत्याशित रूप से अपने एक्शन में लाते हैं, अपने डिसीजन मेकिंग में लाते हैं, अपनी लाइफ में उसका यूज करते हैं, तो उसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं। उसको हिंदी में एक कठिन शब्द है प्रति उत्पन्नमति। प्रति उत्पन्नमति मतलब तत्काल जो जैसी परिस्थिति बन रही है उस समय आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो ये आप में इंटेलिजेंस है। तो इंटेलिजेंस हमेशा लाभकारी है, आपकी ज़िंदगी को आसान बनाता है। नॉलेज हमेशा आपके ऊपर बोझ है। तो नॉलेज को प्रैक्टिकल बनाइए। जैसे एक होता है धन और एक होता है पूंजी। अगर आपने पैसा अपनी तिजोरी में बंद करके रखा है तो वो धन है, पर अगर उसी धन को आप बिजनेस में लगा रहे हैं तो वही पूंजी है, कैपिटल है। तो नॉलेज को इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करिए। कॉम्पिटेंस, अपनी कॉम्पिटेंस बढ़ाइए, हमेशा कॉम्पिटिटिव रहिए, लोगों को देखिए, उससे आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है, आपकी लीडरशिप भी बढ़ती है। फिर जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपका पैशन होना चाहिए। देखिए, अगर आपका पैशन नहीं है तो आप IQ तो लगा सकते हैं पर EQ नहीं लगा सकते। इमोशनल कोशिएंट तभी आप यूज कर सकते हैं जब उस काम के प्रति आप पैशनेट हों। तो पैशन कोई ज़िंदगी से नहीं आता है। देखिए, लोग सोचते हैं अरे मुझे तो ये आ ही नहीं रहा है, मैं ये करने ही नहीं चाहता था। तो दो चीज़ें होती हैं कि या तो कोई चीज़ स्वाभाविक रूप से आपको आ रही है, या कोई नई चीज़ जो आप परिस्थिति बस कर रहे हैं उसी को आप अपना पैशन बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, पर काम के प्रति पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नेगेटिव काम के प्रति रखेंगे, अपना व्यू रखेंगे, तो आप दोनों तरफ लड़ रहे हैं, आप अंदर भी लड़ रहे हैं और बाहर भी लड़ रहे हैं, तो आपकी हार सुनिश्चित है। पर अगर आप पैशनेट हैं तो केवल आप बाहर की समस्याओं से जूझ रहे हैं, अंदर फिर कोई संशय आपको काम करने का नहीं है। फिर वर्क इथिक्स, स्ट्रॉन्ग वर्क इथिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं डमाडोल लुंज पुंज कार्यक्रम हो, कभी कर लिया कभी नहीं किया। जो आप इथिक्स बनाते हैं, जो पैरामीटर बनाते हैं, जो नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल हैं, उन पर आपको स्ट्रांगली काम करना चाहिए। इंडिपेंडेंट थिंकर, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप सुनिए सबकी पर करिए मन की। आप जब दूसरे की मन की करने लगते हैं तो ना आप अपनी कर पाते हैं ना उसकी कर पाते हैं, क्योंकि आप दूसरे मन की करने के लिए बने ही नहीं हैं। प्रकृति ने आपका जो क्रिएशन किया है, आपका निर्माण किया है, वो आपके मन की करने के लिए ही बना है। तो मन की आप कब कर सकते हैं? जब आप इंडिपेंडेंट थिंकर हैं, जब आप स्वतंत्रता पूर्वक सोच पाते हैं। मैंने आपसे कहा कि इमोशनल इंटेलिजेंस काम की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। रिलीजियस कोशिएंट आपकी वर्क इथिक्स को बढ़ाता है। तो ये आपको समझना है। सेल्फ डिसिप्लिन, आप एक के बाद अगर आप बॉस हैं या आप अकेले विद्यार्थी हैं तो कोई आपको डिसिप्लिन करने के लिए नहीं है। आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना है, कब उठना है, कब सोना है, कब पढ़ना है, कब क्या काम करना है। टाइम टेबल बनाइए, उसके हिसाब से अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को समझिए,
आप लेट नाइट वाले आदमी हैं या अर्ली मॉर्निंग वाले आदमी हैं, उसके हिसाब से अपने टाइम टेबल को फिट करिए, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह की प्रकृति काम करती है। पॉजिटिव माइंड सेट रखिए, हमेशा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीटास्कर होइए, एक साथ कई काम आप कर सकते हैं, पर एक टाइम पे एक ही काम करिए। मल्टीटास्कर का ये मतलब नहीं है कि एक टाइम पे ही एक साथ आप कई चीज़ें कर रहे हैं। एक साथ आप एक काम करिए, पर अलग अलग तरीके से आप काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो दिमाग है उसमें एक बार में एक आइडिया ही रहता है, उसमें दो आइडिया नहीं रहते हैं, पर वो बहुत तेज़ी से चलता है। बहुत विचार इतनी तेज़ी से बदलते हैं कि हमें लगता है कि सभी विचार हमारे अंदर एक साथ हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारी जो चेतना है वो एक समय एक ही जगह पर रह सकती है। कई बार आपने देखा होगा, आप खाना खा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, या आप खाना खा रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो आपका शरीर से कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो जाता है और आपका खाना आपकी आवाज़ नली में चला जाता है, वॉइस कॉर्ड में चला जाता है और आप खांसने लगते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपका शरीर और आपका मन एक जगह नहीं है। तो आपकी चेतना को आप समझिए कि वो एक बार में एक ही चीज़ पर कंसंट्रेट कर सकती है, पर वो बहुत फास्ट बदलती है। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। मल्टीटास्कर आपको होना चाहिए, फास्ट लर्नर आपको होना चाहिए, लीडरशिप स्किल आपकी होना चाहिए। फिर एक चीज़ अभी जो निकल के आई है वो है टेक्नोलॉजी, जिसमें आजकल जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर लिटरेसी। लेटेस्ट जानकारी रखिए, यूज़ करना सीखिए, केवल जानकारी नहीं, उसका उपयोग करना आपको आना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्वर आप बनिए, कंप्लेंट मत करिए। हमेशा कहते रहें कि किसी दूसरे की गलती है तो काम नहीं होगा। और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, आप अपनी बात को दृढ़ता से रखें। अगर ये चीज़ें आप कर रहे हैं और इनको आप विकसित कर सकते हैं, अगर अभी नहीं कर रहे हैं तो इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, तभी आप मोटिवेटेड हो सकते हैं। पर मोटिवेटेड रहिए। सुबह जब आपकी नींद खुलती है तो आपकी लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। जब आप बिना उद्देश्य के जीते हैं तो वो कोई जीना नहीं होता है, वो फिर केवल समय बिताना होता है। आप मृत्यु का इंतज़ार कर रहे हैं, आप मृत्यु तो आना ही है, उसका क्या इंतज़ार करना है? अभी आप विद्यार्थी हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, अभी आपको नौकरी करना है, परिवार बढ़ाना है, आगे बढ़ना है। अगर आप अभी से ही डीमोटिवेटेड होंगे, आज मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो कॉलेज से निकल गए हैं और जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ, इतना डिप्रेस्ड हैं, कुछ करने की, कुछ सीखने की, करने की उनकी इच्छा लगभग ख़त्म हो जाती है। जब मैं कर्मा इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ई फसल में लोगों को सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, उनकी क्लास लेता हूँ, तो सबसे बड़ी चैलेंज जो आज मेरे सामने आती है वो यही है कि उन्हें सेल्फ मोटिवेटेड कैसे करें, क्योंकि ये किसी और के कहने से नहीं होगा जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल इशू है, ये आपका मेंटल इशू है और इसको आप ही सॉल्व कर सकते हो। इसमें बाहर वाला केवल इंडिकेट कर सकता है, वो केवल बता सकता है, पर इसमें निर्णय लेके उस पर काम करना आपका ही अधिकार है। आप ही उसके लिए सक्षम हैं और कोई सक्षम नहीं है। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, दूसरों को मोटिवेटेड करिए, अपनी टीम को मोटिवेटेड करिए। इस स्किल को अपने सीवी में परिलक्षित करिए, लिखिए और अपने एक्शन से, अनुभव से इसको प्रूव करिए कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं। अगर आप अपने मोटिवेशन लेवल को बढ़ाना चाहते हैं तो आप कर्मा सेतु ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।